स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज की इस वीडियो में हम शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का जो आपका अभ्यास प्रश्न पत्र यानी प्रैक्टिस पेपर लॉन्च हुए हैं या आए हैं 2023-24 सेशन के क्लास 10th के आपके जो गणित के, मैथ्स के, इंग्लिश मीडियम को आपको देखना है तो मैंने वो भी चैनल पे अपलोड है, तो आप वो भी देख सकते हैं। 3 घंटे का पेपर आपका 80 मार्क्स का। तो आज हम सॉल्व करेंगे। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है। पेपर आपका 5 सेक्शन में होगा। पहले सेक्शन में 20 नंबर के MCQ क्वेश्चन होंगे। दूसरे सेक्शन में 5 क्वेश्चन होंगे 2-2 नंबर के। तीसरे सेक्शन में 6 क्वेश्चन होंगे 3-3 नंबर के। सेक्शन डी में आपके 4 क्वेश्चन होंगे 5-5 अंक के। सेक्शन ई में आपके 3 केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे 4 नंबर के, और एक मतलब 3 क्वेश्चन होंगे, एक 1 नंबर का, एक 1 नंबर का और एक 2 नंबर का। टोटल 4 नंबर की 3 केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे। कैलकुलेटर का प्रयोग नहीं कर सकते। अगर पाई की वैल्यू नहीं दे रखी तो 22/7 ही यूज़ करना है। अगर दे रखी होगी तो वही यूज़ करनी होगी। नेक्स्ट अब क्वेश्चन करते हैं खंड आ। खंड आ में आपको 20 प्रश्न दे रखे हैं। आपको सिर्फ एक और हर क्वेश्चन जो है 1-1 मार्क्स का है। पहला प्रश्न है, एक घटना के घटित होने की प्रायिकता 3/7 है। उस घटना के ना घटने की, यानी अगर ना घटना और घटना दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, हमारा 1 के इक्वल होता है। तो घटना के घटित होने की प्रायिकता हमें बता रखी है। ना घटनी होने की दोनों, इसको एक में से घटा देते हैं। तो एक में से 3/7 घटाएंगे तो A11 - 3/7 एलसीएम लेंगे। 7 - 3 बट्टे में 7, 7 में से 3 गया 4, 4/7 जो आपका आंसर हो जाएगा। घटना के ना होने की प्रायिकता 4/7 होगी। तभी तो दोनों को मिला के 4/7 को और 3/7 को मिला के, तभी तो हमारा 4 3 7 यानी 7/7 यानी 1 बनेगा। तभी तो 1 बनेगा। तो यानी किसी काम को ना करने और करने दोनों को मिला के 1 होता है। ये आपको अगर नहीं पता तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट m का मान ज्ञात करिए जिसके समीकरण आपको दे रखे हैं। तो ये जिसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, यानी A1/A2 इक्वल होता है B1/B2 के, बट नॉट इक्वल होता है C1/C2 के। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इक्वेशन लिख लेंगे 6x माइनस का 3y + 10 इक्वल में 0। फिर यहाँ पे है 2x माइनस my माइनस का 9 इधर आके प्लस का 9 हो जाएगा, +9 = 0। तो A1/A2 लिखेंगे 6/2 और B1/B2। माइनस का साइन माइनस कट हो जाएगा तो 3/m। m की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इससे कटेगा 2 1 = 2 और 2 3 = 6। तो ये 3m इक्वल में 3 के 3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। तो 3 से 3 कटा 1, m की वैल्यू 1 आपकी बी ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट, सहअभाज्य संख्याओं का महत्तम समान परिवर्तक सदा डैश होता है। यानी सहअभाज्य कौन सी संख्या होती है, 4, यानी अभाज्य संख्या को छोड़ के जितनी भी संख्या वो सारी सहअभाज्य संख्या। तो वो सबका जो महत्तम समान परिवर्तक सदा एक ही होता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे एक बहुपद दे रखा है जिसके शून्य अल्फा और बीटा है। तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का मान बताइए। तो आपको पता है अल्फ़ा, या तो ऐसा भी लिख सकते हैं, मैं ऐसा बना रही हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे तो हमारा क्या होता है -b/a। तो -b में क्या है, -a है, और माइनस इसका तो लगेगा ही। तो -a की वैल्यू क्या है, x के साथ कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। तो ये हमारा -b/a माइनस माइनस प्लस और a/1, तो 1 के तो कुछ होता नहीं तो a आ गया। अब अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, इसमें c/a होता है। वो c क्या है, माइनस का b है, a तो 1 ही है, तो ये माइनस का b आ गया। अब ये वैल्यूज याद रखनी है आपको, अल्फ़ा इंटू बीटा a आया और अल्फ़ा प्लस बीटा a आया और अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस का b आया। अब हमें निकालना है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। वो हम निकालेंगे फॉर्मूले से, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। वो कैसे होता है आपको पता है, a + b का होल स्क्वायर। वैसे ही a² यानी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर प्लस में 2 × अल्फ़ा × बीटा। अब ये हमारी वैल्यू आ गई, इन दोनों की वैल्यू रख देते हैं, इसकी वैल्यू आ जाएगी। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आया, a आया, उसका स्क्वायर लगा, स्क्वायर लगा देंगे। इसका हमें नहीं पता, सेम एज इट इज़ उतार देंगे, 2 लगा देंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आई, -b आई, प्लस माइनस माइनस का 2b हो जाएगा। अब ये वैल्यू हमें इधर लग देनी है, यानी इसे हम साइड में लिखेंगे और इसको इधर ले आएंगे।
तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल में ये हमारा ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस होता है और 2b हमारा हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस 2b अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की हमारी वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे एक द्विघात बहुपद जिसके बहुपद के शून्य का योग 3 है, माइनस का 3, गुणनफल माइनस का 10 है। आपको पता है इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस ही होता है आई गेस, हाँ, माइनस आपका सम ऑफ नंबर और एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ नंबर, यही आपकी फार्मूला होता है। एक्स स्क्वायर माइनस का योग क्या है, सम ऑफ एक्स आपका माइनस का 3 है और एक्स लगा दो, प्रोडक्ट आपका माइनस का 10 है। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस 3x प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस का 10, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 10, यानी आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। फिर यदि आपको HCF दे रखा है नंबर का 6, LCM आपको निकालना है। तो आपको पता है फॉर्मूला HCF इंटू LCM प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होता है, यानी 2 नंबर का गुणनफल होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो HCF हमें 6 दे रखा है, LCM हमें निकालना है। 2 नंबर क्या है हमारे, 336 और 54, मल्टीप्लाई में 6, डिवाइड में आ जाएगा, हम इसे भाग कर देंगे 6 से। 6 की टेबल में 54 9 बार में आता है, 336 को 9 से गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3024, जो कि आपका ए ऑप्शन है, आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 234 को अभाज्य संख्या तो इसको हम कर लेते हैं 234, यस 234 को करेंगे, 2 से करेंगे आपका 2 1 2 एंड ये 117। फिर 3 से कर लेते हैं, 3 3 9 एंड 2 27, 3 9 फिर 3 से करेंगे 13, फिर लास्ट 13 से ही जाएगा। तो ये आपका 2 × 3 × 3 × 13, यानी आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन इसका आंसर करेक्ट होगा। फिर 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताइए। तो चतुर्थांश का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल निकालने का, हमारा क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला होगा उसका πr² अपॉन में 4, क्योंकि चतुर्थांश है। पाई की वैल्यू डालेंगे 22/7, आर की वैल्यू हमारी 14 है इंटू 14 और बट्टे में 4, क्योंकि 4 से कर रहे हैं, 7 से कटेगा 7/7 से 2, देन 2 1 2, 2 2 4, फिर 2 से कटेगा 11 × 14 करेंगे आपका 154 आ जाएगा। तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, डी ऑप्शन जो है वो आपका एकदम करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आंकड़ों का माध्यक दे रखा है आपको 27.4 और आरोही क्रम में भी है, तो कोई बात नहीं। एक्स का मान निकालना है, कितने नंबर है पहले ये देख लेते हैं, क्योंकि अगर आपका जो ऑड नंबर होंगे तो हमें दोनों का लेना होगा, इवन नंबर होगा तो सिंगल का लेना होगा, नहीं सॉरी, इवन नंबर होगा तो दोनों का लेना होगा, ऑड नंबर होगा तो सिंगल का लेना होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, यानी इवन नंबर है, दोनों को लेना होगा। हमें x की वैल्यू निकालनी है, दोनों को लेंगे, x + 2 x + 3 डिवाइड बाई 2 और 27.5 हमें दे रखा है इसका माध्यक। तो ये दोनों को प्लस करेंगे 2x हो जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे 5 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में यहाँ पे कर देंगे, 27.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 55 आ जाएगा, प्लस का 5 है इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो कितना बचेगा, 55 में से 5 घटाएंगे तो हमारा 50 बचेगा, 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, 50 को 2 से भाग करेंगे तो 25 आ जाएगा, x की वैल्यू हमारी 25 आ जाएगी। तो पहला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, यहाँ पे AP और AQ जो है वो और BC टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा दे रखी है। AB की वैल्यू आपको यहाँ देख सकते हैं, AB की वैल्यू 5 दे रखी है, AC की वैल्यू 6 दे रखी है, इसकी वैल्यू 4 दे रखी है। AP की लंबाई बताइए, यानी AP निकालना है, निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, आपको पता है इन तीनों का सम करेंगे तो हम इसका पेरीमीटर पता चल जाएगा। करते हैं हम, पहले मैं बताती हूँ इंपॉर्टेंट चीज़ें। अगर इस पॉइंट से ये दोनों निकल रहे हैं तो BP, अगर इस पॉइंट का हम नाम ले दें R, तो BP हमारा BR के इक्वल हो जाएगा, यस। फिर C पॉइंट से निकल रहा है तो CR हमारा CQ के इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही हमारा A पॉइंट से निकल रहा है तो AP हमारा
ए क्यू के इक्वल है। ए सी ए बी के इक्वल नहीं हुआ क्योंकि ये टेंजेंट नहीं है, ये यहाँ पे सर्कल को टच नहीं कर रही, पर ए पी टच कर रही है, ए क्यू टच कर रही है और एक पॉइंट ए से निकल रही है, तो ए पी और ए क्यू भी हमारी टेंजेंट है और दोनों इक्वल भी होंगी। अब यहाँ से मैंने सबको आपको बता दिया कि क्या क्या इक्वल है। अब मैं बताती जाती हूँ आपको कैसे करना है। पहले तीनों का सम करेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ए बी कितना है हमारा, ए बी 5 है, बी सी 4 है, ए सी 6 है। तीनों का सम करेंगे कितना रहेगा, 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। वेल एंड गुड। बी सी को हम यहाँ पे हमने आर लिया था ना, तो बी सी को हम बी आर प्लस सी आर भी तो लिख सकते हैं, या आर सी बी आर प्लस आर सी भी तो लिख सकते हैं, दोनों मिला के तो बी सी बनेगा ना, तो वही कर लेते हैं। ए बी को हमने बी आर प्लस सी आर प्लस ए सी इक्वल में 15 सेंटीमीटर लिख दिया। अब ए बी और बी आर नहीं, हाँ सॉरी, बी आर को हम अब बी पी भी लिख सकते हैं क्योंकि ये वाली लाइन के इक्वल है, और सी आर को हम सी क्यू भी लिख सकते हैं, ये वाली लाइन के इक्वल है, मैंने अभी बताया था। तो बी आर को हमने बी पी लिख दिया, सी आर को हमने सी क्यू लिख दिया, बाकी ए सी को ए सी लिख दिया, 15 सेंटीमीटर को 15 और ए बी को ए बी। अब आप देखिए ए बी डायग्राम में मैं एक बार आपको दिखाती हूँ ध्यान से। यहाँ पे से रफ करके आपको अच्छे से दिखेगा इसमें। तो यस, अब हम इसे देखते हैं। ए बी, ये आपका ए बी और बी पी यानी इतना, तो क्या दोनों मिला के क्या बना, ए क्यू बना, सॉरी ए पी बना। वैसे ही यहाँ पे ए सी, ये वाला ए सी और ये सी क्यू, ये दोनों मिला के क्या बना, ए क्यू बना, तो प्लस में ए क्यू इक्वल में कितने था, 15 सेंटीमीटर था, तो ये हो गया। अब आपको पता है ए पी ये तो बन गया और ए क्यू ये तो बन गया, दोनों मिला के 15 सेंटीमीटर भी हो गया। अब ए पी भी तो ए क्यू के इक्वल है, तो मैंने जैसे बताया था ए पी प्लस ए क्यू नहीं लिखेंगे, अगर वो ए पी हमारा ए क्यू के इक्वल है तो ए क्यू को हम ए पी भी तो लिख सकते हैं, तो हमने द्वारा ए पी लिख दिया 15। अब कितने दो के पी हो गए, 2 ए पी हो गए, तो ये 15 हो गया। 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में रहेगा, ए पी की वैल्यू कितनी आ गई, 15/2 यानी 7.5 सेंटीमीटर, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ऐसे ही आपको सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट यहाँ पे है, एक थैले में 6 लाल गेंदे हैं, 5 नीली गेंदे हैं, तो टोटल गेंदे कितने हो गए, 11 गेंदे हो गए। एक गेंद ऐसी निकाल जाती है, अब लाल गेंद भी निकाली जा सकती है, नहीं कोई सी भी गेंद निकाल सकते हैं। नीली गेंद आने की प्रायिकता कितनी है, तो नीली गेंद कितनी है, टोटल 5 है, तो 5 ही तो आने की प्रायिकता होगी, एक थोड़ा ना आने की, 5 में से कोई भी आ सकती है। 5/11 आपका आंसर है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, 2 चल वाले रैखिक समीकरण युग्म में अद्वितीय हल है, यानी सिर्फ एक ही हल है, यूनिक सॉल्यूशन है। यानी यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब लाइन हमारी प्रतिच्छेदी होती है, एक ही तो हल बनता है ना, अगर ऐसे जाएंगी तो बहुत सारे, एक भी सॉल्यूशन नहीं बनेगा, एक के ऊपर एक जाएंगी तो बहुत सारे सॉल्यूशन बनेंगे। तो ये वाला एक हल किस में बनता है, प्रतिच्छेदी में। आप यही क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी रेखा करेंगी, तो प्रतिच्छेदी, आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी, जो कि डी ई एफ के सिमिलर है, सेम एंगल ऐसी डी ई एफ है, यानी ए हमारा डी के इक्वल है, बी हमारा ई के इक्वल है, सी हमारा एफ के इक्वल है। ए एंगल 45 दे रखा है, बी सी एंगल हमारा 55 दे रखा है, बी नहीं पता और हमें ई निकालना है, तो बी निकाल लेंगे तो ई भी पता चल जाएगा। ये 45 है, ये 55 है, दोनों का सम करेंगे 100 आ जाएगा, और 180 में से 100 को घटाएंगे तो ये आंसर हमारा बी एंगल 80 का हो जाएगा। 180 यानी तीनों एंगल का सम 180, तीनों कोणों का सम 180 होता है, तो 180 में से 100 घटा देंगे तो 80 हमारा आ जाएगा, तो एंगल बी 80 है, तो एंगल ई भी 80 होगा, एंगल ई का मान हमारा 80 डिग्री आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक दोलन कोण 23 डिग्री का बनाते हुए गति करता है, यानी कोण आपको दे रखा है 17.6 सेंटीमीटर लंबाई, यानी आर आपको दे रखा है, रेडियस चाप बनाता है, इस दोलन की लंबाई बताइए। तो हम आर नहीं दे रखी है, हमारी चाप की लंबाई दे रखी है, हमें यहाँ पे लंबाई निकालनी यानी रेडियस निकालना ही है। तो इसे कैसे करेंगे, थीटा आपको पता है हमारा 30 डिग्री दे रखा है, चाप की लंबाई आपको
लंबाई 17.6 दे रखी है। आपको रेडियस निकालनी है, तो फॉर्मूला पुट करते हैं। थीटा अपॉन में थीटा, ये थीटा अपॉन में 360 इंटू 2πr। आपकी लंबाई निकालने का फॉर्मूला है जो कि हमें ऑलरेडी दे रखी है, तो 17.6 मैंने यहाँ लिख दिया। हमें क्या निकालना है, हमें तो रेडियस निकालनी है, तो रेडियस ये रही हमारी r निकालना है हमें। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। थीटा हमारा यानी ये 30 डिग्री दे रखा है, 360 इंटू 2, पाई की वैल्यू 22/7, r नहीं पता, और ये 17.6। तो थीटा 0 से 0 कटा 3, ये हमारा 12, फिर ये 2 6 से कटेगा, फिर 6 नहीं कट रहा कहीं, तो 6 बचा, 7 बचा, 26 को 3 से करेंगे तो ये 22 11 हो जाएगा। 11 ऊपर बचा और नीचे 3 और 7 बचे, तो हमारा साइड में 17.6 बचा था। नीचे का 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 7, और नीचे जितने भी नंबर है ऊपर आ जाएंगे, और ऊपर 11 था तो वो नीचे आ जाएगा। और साइड में क्या हमें निकालना है, r निकालना है। 11 की टेबल में 176 16 बार में आता है, तो पॉइंट लगा है तो पॉइंट लगा देंगे। 1.6 को 7 3 21, 1.6 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33.6 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि r की वैल्यू है। यही आपका आंसर होगा, यानी बी ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निरीक्षक एक मीनार की ऊंचाई ज्ञात करता है। 10 ए यानी परपेंडिकुलर बेस बाय बेस 3/4 प्राप्त किया है। ये आपको मीनार के आधार पर 40 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो मीनार की ऊंचाई यानी ये बताना है, BC बतानी है आपको। तो आपको पता है 10A हमारा परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, जो कि हमारा BC परपेंडिकुलर है, और बेस हमारा यहाँ पे 14 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी AB दे रखा है। परपेंडिकुलर यहाँ पे 3 दे रखा है, बेस यहाँ पे 4 दे रखा है। BC हमें निकालना है और AB हमें 40 दे रखा है, तो 14 इंटू 3 करेंगे तो 120, डिवाइड बाय 4 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो BC आपकी 13 सेंटीमीटर आंसर है। यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दे रखे, पर आपका ऑप्शन जो आपका इंग्लिश मीडियम में था वो 13 सेंटीमीटर, C ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन क्यों नहीं दे रखे, आई डोंट नो। नेक्स्ट है यहाँ पे ग्राफ के बहुभुज की शून्यों की संख्या बताइए, तो 1 2 और 3, तो 3 आपका आंसर करेक्ट है। जहाँ जहाँ एक्स एक्सिस पे काट रहे हैं वही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट कॉस थीटा 3/2 दे रखा है, तो आपको इसका मान बताना है। कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा -1 होता है, तो उसको हम इसमें चेंज करके वैल्यू सॉल्व करेंगे। तो 4 को 4 लिख देंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा को कोसेक स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा को हम क्या कर रहे हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा -1, सॉरी माइनस है ये, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 ये हमारा है। 4 को 4 कोसेक स्क्वायर थीटा तो कितने हो गए, 2 कोसेक स्क्वायर थीटा हो गए हमारी, माइनस में 1, 4 को 4 रहने देंगे, 2 कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू 3/2 दे रखी है, 3/2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, माइनस का 1, तो ये 4 हमारा 2, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 -1, ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, एंड फिर ये 2 1 ज़ा 2, ये 2 2 ज़ा 4। नहीं पहले नहीं काट सकते क्योंकि माइनस का हो सकता है ना, तो हम पहले से सॉल्व करेंगे देन काटेंगे। यहाँ पे अभी काट सकते हैं, 2 1 ज़ा 2 और ये 2 2 ज़ा 4, तो 9/2 -1 और बाहर मल्टीप्लाई में 4, तो 9/2 -1 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये 7/2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 4 है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 7 2 ज़ा 14, जो आपका C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 14 आपका इसमें आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक आपको ABCD एक वृत्त के परिघ दे रखा है, PB और CR बराबर है, यानी इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा। तो आप देखिए एक पॉइंट से निकल रहा है, अभी हमने ये क्वेश्चन भी करा था, एक पॉइंट से ये निकला है तो ये वाला और ये वाली लाइन इक्वल होगी।
इस पॉइंट से निकला है तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन इक्वल होगी। अब ये और ये दोनों हमारे बता रखा है किसके बराबर है, तो ये इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है। तो बी क्यू ये और सी क्यू किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। तो यस, बी सी हमारा आंसर हो जाएगा। अब आपको दे रखा है यहाँ पे असर्शन रीजन क्वेश्चन, अभिकथन ए बी सी ए पी में है, तो आपको बताना है क्या ये सही है। तो यस, ये बिल्कुल भी सही, बिल्कुल एकदम सही है। कैसे सही है, अगर हम कोई भी ए पी मान लेते हैं, जैसे लाइक 3, 6, 9, मैंने ये ए पी मान लिया क्योंकि 3 का डिफरेंस है ए पी में है। अब इन दोनों का सम करेंगे हम, तो हमारे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या इतना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, क्योंकि बीच वाली टर्म है। यहाँ पे सेम वही बोल रखा है, ए और सी को प्लस करेंगे, 2 मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड में करेंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी। तो यस, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, पहली n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग n² होता है। तो यस, ये भी सही है। बट आप देखिए, विषम प्राकृतिक संख्या और ए पी का कोई रिलेशन नहीं है, तो हम कह सकते हैं जो दोनों सेंटेंस है दोनों है करेक्ट है, पर इसकी सही व्याख्या नहीं है। बी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे एक अभिकथन दे रखा है, ये 3 बिंदु दे रखे हैं, x का मान 2 सही है या नहीं है वो आपको बताना है। तो एक सर्कल में सेंटर आपका 2,3 दे रखा है, 2,3। एक पॉइंट A है जो कि 4,3 पे है, B पॉइंट हमारा x,5 है। आपको बताना है कि x की वैल्यू 2 सही है या नहीं, तो हमें क्या करना है, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट के इक्वल है या नहीं ये बताना है। तो OA को हम OB के इक्वल रख देंगे और आगे सॉल्व करते जाएंगे। तो OA इक्वल हमें OB सॉल्व करना है। तो OA में O और A में x2 माइनस x1 करेंगे, यानी 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, प्लस में y2 माइनस y1 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, अंडर रूट, यही आपका डिस्टेंस फार्मूला। ऐसी OB है तो ये O और ये B, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, अंडर रूट, रूट से रूट कट गया, 4 माइनस 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 माइनस 3 तो 0, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो ये तो कट गया। फिर क्या बचा यहाँ पे, x माइनस 2 नहीं खोल रहा अभी, x माइनस 2 का होल स्क्वायर ही रहने देते हैं, 5 माइनस 3 2 और 2 का स्क्वायर 4, तो प्लस का 4, इतना हमारा ये इक्वेशन। अब ये 4 है, ये 4 है, दोनों कट गया, इधर आके माइनस के हुआ था, तो क्या बचा हमारा, x माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल में 0। अब किसी चीज़ का स्क्वायर 0 के इक्वल है तो वो नंबर भी 0 के इक्वल ही होगा, तो x माइनस 2 भी 0 के इक्वल है। फर्स्ट चैप्टर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा। अब x माइनस 2 इक्वल है तो माइनस 2 इधर जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, जो कि एकदम करेक्ट आंसर है। यहाँ पे पुट होने का 2 ही आंसर था। फिर वृत्त का केंद्र वृत्त की प्रत्येक जीवा का मध्य बिंदु होता है, यानी जो वृत्त का केंद्र है, प्रत्येक जीवा, कोई भी जीवा ऐसे बन जाती है, उसका मध्य बिंदु है। एक जीवा तो सबसे बड़ी जो कि डायमीटर होती है, बट ये जो जीवा है, बाकी सारी जो जीवा है, उनका मध्य बिंदु वृत्त का केंद्र तोड़ना होता है। अगर ये वृत्त का केंद्र यहाँ पे है और ये जीवा का मध्य बिंदु है, तो ये तो सेम तोड़ना है, तो ये आपका कारण जो है गलत हो जाएगा, कथन सही है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन, अभिकथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है, सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा।